आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनावी साजिश या सोची समझी रणनीति की बात करेंगे। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जो विवादित बयानों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ज्ञानवापी के सर्वे पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेतुका बयान दिया, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मस्जिदों के सर्वे से पहले मंदिरों का सर्वे होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध तेज हो गया है, तो उन्होंने बैकफुट पर आने के बदले अपने तेवर और भी कड़े कर लिए हैं। जैसे रामचरितमानस पर बयान दिया, उसके बाद भी उन्होंने इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, लेकिन तेवर कड़े ही रखे। आज उन्होंने अपना पुराना बयान दोहराते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने बयान पर कायम है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछले दिनों के कई बयान सनातन विरोधी हैं। स्वामी बार बार सनातन पर चोट क्यों कर रहे हैं और उनका पार्टी के मुखिया इस मुद्दे पर चुप्पी साधे क्यों है। हम अखिलेश यादव की बात करें कि वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं, जिसको लेकर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनावी साजिश है या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसी मुद्दे पर यूपी मांगे उत्तर में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। कभी परिवार के सदस्यों को टिकट देने के लिए दबाव बनाने का आरोप, तो कभी अपने बयान से पार्टी को असहज करने की राजनीति। यूपी में पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी सफर जितना लंबा है, उतना ही समय समय पर उनके बयानों को लेकर विवाद भी रहा है। एक बार फिर स्वामी प्रसाद अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में है। बीते बुधवार को ज्ञानवापी विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, हिंदू मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। ये सब मंदिर पहले बौद्ध मठ थे। रविवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से अपने बयान को दोहराया और बीजेपी पर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि बीजेपी साजिश के तौर पर मंदिर मस्जिद करती है। ये साजिश के तहत हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो महंगा पड़ेगा। अगर ये मंदिर खोजेंगे तो हम लोग हर जगह बौद्ध मंदिर खोजेंगे। जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत निरंतर मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे। स्वामी प्रसाद के ताजा बयान से सियासी पारा उबाल पर है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब हताशा में है और व्यक्ति कुंठित होकर हताशा में, जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से उन्हें कोई अब संज्ञान लेता नहीं, तो उस कुंठा में अपने आप को मुख्य भूमिका में लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। और मुझे लगता है देश प्रदेश की जनता अब उन्हें कुछ संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अपना मत, अपनी पार्टी का स्टैंड इस पर स्पष्ट करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। वहीं इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती भी खुलकर सामने आई और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए। आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों, बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए। नए विवाद को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया, और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी और सपा की घिनौनी राजनीति नहीं है तो क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया। सियासी जानकारों का मानना है कि कांशीराम के नाम पर और बाबा साहेब आम्बेडकर के मान सम्मान के बहाने अखिलेश की नजर दलित वोट पर है। पिछले 30-35 सालों से ये वोट बैंक लगातार बीएसपी के साथ रहा है। पहले कांशीराम और फिर मायावती के एक इशारे पर वोट करता रहा है, लेकिन अब बसपा के कोर वोटर्स के बीच सपा सेंधमारी करने की रणनीति पर काम कर रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान इसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि रामचरितमानस विवाद के समय भी सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव किया और दलितों की सहानुभूति बटोरने की
भरपूर कोशिश की थी। वहीं सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि मुसलमानों की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी ने सपा की नींद उड़ा दी है और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर एक बड़ा दाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसा आपको पता है कि अब चुनाव भी नजदीक है और कहीं ना कहीं दलित वोट पर समाजवादी पार्टी की नजर है, जो अक्सर दलित वोट समाजवादी पार्टी से छिटका रहा है क्योंकि वो बीएसपी के साथ रहा, लेकिन बीएसपी से टूटा तो बीजेपी के पास चला गया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ से रहेंगे। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ON सिंह रहेंगे, पुरातत्व विशेषज्ञ। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें तुलसी महाराज जी जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। सर्वेश कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आशीष जी आपसे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ खड़े सर? देखिए, वो जहां तक मेरा मानना है कि उनकी एक अपनी व्यक्तिगत राय, वो समाजवादी पार्टी की राय नहीं है। वो प्रसाद मौर्य एक उन्होंने एक एजेंडा बनाया है कि वो कहाँ से कौन सी चीजें निकाल रहे हैं और उनको जो है लोगों के समझ, और उस पर वो अपना तर्क भी दे रहे हैं, अपना तर्क भी दे रहे हैं कि ये इस प्रश्न में ये कह रहा है। आशीष जी तो फिर अखिलेश यादव ये साफ करें ना कि उनका व्यक्तिगत बयान है, ट्वीट करा दीजिए फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि आपने भी रामचरितमानस के मुद्दे पर भी इसी तरह लीपापोती की थी कि ये देखिए उनका व्यक्तिगत बयान है। हाँ, अब ये अखिलेश जी हो सकता है इसको जो है क्लैरिफाई कर दें जल्द ही। मैं समझता हूँ ऐसा क्लैरिफाई वो जरूर कर देंगे और करना भी चाहिए उनको कि ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की एक अपनी सोच है, उनका एक अपना मानना है, उनकी एक विचारधारा है। ये वो अपनी विचारधारा के तहत जो बात कह रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा। तो आपकी पार्टी से विचारधारा मैच कर रही है या नहीं कर रही है? पार्टी देखिए ऐसा नहीं मानती जो उन्होंने कहा है। ये जो मौजूदा बयान है, पार्टी उस चीज में जो है उनकी राय का समर्थन नहीं करती है। वो व्यक्तिगत एक उनकी अपनी राय है, वो व्यक्तिगत। ठीक है मनोज उपाध्याय जी, आशीष चतुर्वेदी जी जो सफाई दे रहे हैं, जो स्टैंड रख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, वो कुछ हजम हो रहा आपको? नहीं, देखिए जेपी जी, पहली बात तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, हमारे मित्र ने जो कहा ये काफी खाली, क्योंकि देखिए ऊपर के इनका जो शीर्ष नेतृत्व है अखिलेश यादव का, क्या कोई बोल रहा क्या? जी जी बोलिए मनोज जी, सुन रहे हैं। अखिलेश यादव जी का जो बयान आता है, अखिलेश यादव जी खुद, हाँ अखिलेश यादव जी का जो बयान है, देखिए कभी कभी वो बच्चों की तरह बचकानी हरकतें करते हैं। आज समाज, इसके पहले देखिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, हम पहले थोड़ी सी जाना चाहेंगे समाजवादी के पीछे, क्योंकि जिस प्रकार से कार सेवकों पे गोलियां चलवाए थे एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, अखिलेश यादव लगातार बैसाखी के सहारे, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, बैसाखियों का सहारा लेते हुए चले हैं। आज वो बैसाखी इनकी जरूरत, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। ये एक बहुत ही बड़ी साजिश का शिकार किया जा रहा है। जिस प्रकार से पिछली बार आप देखिए 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी भगवान परशुराम जी की मूर्ति बनवाने का काम किया था, उनको ये लगा कि जिस प्रकार से ये लॉलीपॉप जो है अल्पसंख्यकों को देते आए हैं और उनका वोट लेकर उनको फिर बाइकाट करने का काम किया है, उसी प्रकार से सनातन धर्म जो भगवान परशुराम को मानता है वो इनकी बातों में आ जाएगा। लेकिन सनातन धर्म पढ़ा लिखा और हर तरह का वो समझदार निकला, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी का चरित्र रहा वो उनकी बातों में नहीं आया। आज फिर से वो वही मुलायम सिंह जी का हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से। स्वामी प्रसाद मौर्य, इससे इनके बयानों से मैं इतने कहना चाहूंगा कि उनका, चाहे अखिलेश यादव जी का, दोनों लोग मानसिक दिवालिया का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जनता जिस प्रकार से 2014 के बाद उनको नकारने का काम कर रही है, लगातार नकार रही है। मनोज जी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो स्टैंड ये रख रही है ना कि उनका व्यक्तिगत बयान है। आशीष जी ने तो पल्ला झाड़ लिया एक ही झटके में। अगर कोई जेपी जी, मैं कहूंगा कोई